जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। झारखंड के राजनीतिक पंडितों का कहना था कि लोकसभा में जिस तरह से जयराम महतो का क्रेज है, उस तरह का क्रेज या उस तरह का जो है बात आपको विधानसभा का चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। ये बात झारखंड के राजनीतिक पंडितों का कहना था, लेकिन ये सारी बात जो है कि गलत साबित हो रहा है। जिस तरह से जयराम महतो का सभा में देखा जा रहा है, लोग जो है कि जयराम महतो को सुनने आ रहे हैं, जिस तरह से लोग जयराम महतो को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात से तो स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि जयराम महतो का लोकसभा से ज्यादा बेहतर जो है कि झारखंड का विधानसभा का चुनाव का जो कैंपेन चल रहा है जयराम महतो का, उसमें दिख रहा है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है झारखंड में विधानसभा का, वैसे वैसे जयराम महतो का जो है कि फैन फॉलोइंग और बढ़ता जा रहा है और जयराम महतो की स्थिति और बेहतर होते जा रही है। कि चाहे वो कोल्हान का आने की सभा हो, चाहे वो उत्तरी छोटा नागपुर का सभा हो, हजारीबाग का सभा हो, कोडरमा का सभा हो, इस सभा में जिस तरह से लोग जयराम महतो को सुनने के लिए आए हैं कि जयराम महतो कोल्हान में जाके जो अभी अपना सभा कर रहे हैं, उस सभा का 2-3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट तो जयराम महतो इस बात को कहे जो काफी मार्केबल बात है और बात समझने लायक है और तर्क के हिसाब से वो बात कहे और कहे ये कि मैया सम्मान योजना में अगर 200 रुपया राशि भी अगर दिया जाता तो भी झारखंड की महिलाएं लाइन की कतार में आने की लग के वो 200 रुपया लेने के लिए खड़ी रहती। पता है क्यों? क्योंकि इतना लाचार कर दिया गया है यहाँ की सत्ता के द्वारा। महिलाओं को, यहाँ के स्थानीय लोगों को इतना लाचार बना दिया कि 200 रुपया के लिए भी जो है कि वो लाइन में दिन भर खड़ी रहती। ये तो 1000 रुपया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपया मतलब किस तरह से लाचार बना दिया गया, अपंग बना दिया गया यहाँ के झारखंड के मूल वासियों को, झारखंड के स्थानीय लोगों को। ये बात बिल्कुल सही कहा गया जयराम महतो के द्वारा। अगर दूसरी पॉइंट पे बात करें तो जयराम महतो इस बात को कहें कि अगर झारखंड में जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, अगर वो लोग भी अपने आप को झारखंडी कहेगा, अगर बिहार के रहने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को झारखंडी कहेगा, बंगाल के रहने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को झारखंडी कहेगा, तो फिर जो झारखंड का स्थानीय लोग है तो वो लोग क्या ललखंडी है? बात में भाई दम है। जयराम महतो फिर अगला जो पॉइंट पे डिस्कस किए वो ये कहे कि अगर हमारी सरकार बनी, जेएलकेएम की सरकार बनी झारखंड में, तो सबसे पहले काम जो ये होगा कि भाई झारखंड में डोमिसाइल लागू करना। अच्छी बात है, डोमिसाइल की बात तो बहुत लोग किए थे। झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गया है। इस 24 साल के दरमियान में जितनी भी सरकार झारखंड में आई, सब डोमिसाइल की बात की, लेकिन अभी तक डोमिसाइल जो है कि बेहतर तरीके से लागू नहीं किया गया है। अगर जयराम महतो की पार्टी डोमिसाइल लागू करती तो समझ लीजिए कि झारखंड के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और जहां ये दावा किया जा रहा जयराम महतो के द्वारा। जयराम महतो फिर इस बात को कहते हैं कि झारखंड के वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब कोल्हान से जो है कि अपना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो जो 2024 का विधानसभा का चुनाव झारखंड में होगा, झारखंड के मुख्यमंत्री जो अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो कोल्हान का कोई एक सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। ये इनकी भविष्यवाणी है। क्योंकि ये जो संथाल परगना को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि संथाल के सीट पे जिनको सेट करना था हेमंत सोरेन को, चाहे अपना भाई हो और भी हो या फिर अपनी पत्नी हो, जो भी हो, सबको सेट कर दिए हैं वो। अब यहां पे चैलेंजिंग उनका ये है क्योंकि कोल्हान का टाइगर जो कहा जाता था वो चंपई सोरेन भी आदिवासी, और कोल्हान में जो है कि जेएमएम का जो बेस बेल्ट बना हुआ था वो चंपई सोरेन के लिए, मतलब चंपई सोरेन के द्वारा बना हुआ था। अब चंपई सोरेन चले गए बीजेपी में, अब जो है कि जेएमएम के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो जेएमएम का जो अभी सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन, वो जो लड़ेंगे वो कोल्हान का कोई एक सीट पे लड़ेंगे। ये बात जयराम महतो कह रहे हैं और बिल्कुल जो है इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि चुनाव वो लड़े। और जयराम महतो नियोजन नीति को लेकर, जयराम महतो रोजगार को लेकर जिस बात को कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें 1000 रुपया मैया सम्मान योजना में नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हर हाथ में उनका अधिकार चाहिए, हर हाथ में उनका नौकरी चाहिए। ये एक योजना लाया जाए सरकार के द्वारा। ये बात बिल्कुल सही कहा गया जयराम महतो के द्वारा। तो आखिर जयराम महतो का क्रेज क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं जयराम महतो की स्थिति लोकसभा से बेहतर जो है कि विधानसभा में होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि तर्कपूर्ण जो है कि जयराम महतो की बात होती है, तर्क के हिसाब से बात होती है। तो राजनीतिक पंडित तो कुछ कहेंगे, लेकिन स्थिति तो कुछ है। आज के वक्त में जिस तरह से जयराम महतो के सभा में उनको सुनने के लिए लोग जन सैलाब जो उमड़ रहा, इस बात से तो स्पष्ट है कि
कि आने वाले वक्त में झारखंड के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। चलिए चलते हैं और आगे ये देखते हैं कि जयराम महतो जो है कि अपनी भाषण में और क्या क्या कहे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि मैंने जो कहा वो सही कहा तो फिर कमेंट बॉक्स में आके जो है कि कमेंट जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि जयराम महतो की स्थिति जो है कि विधानसभा में जो है कि लोकसभा की अपेक्षा बेहतर है तो फिर जो है बेहतर रहेगी, तो फिर तो भी आप जो है कि अपनी राय जरूर दें। चलिए पहले आप लोग उस भाषण को जरूर सुन ले। पहले चुनाव का 2 महीना बचा है, 2 महीना में आप लेके आए हैं मैया सम्मान योजना। यदि सच में आपको मैया लोग को सम्मान देना था तो जब आपका सरकार बना उस समय लेके आते। महीना में 1000 करके ही कुछ 2 पैसा तो आ जाता, लेकिन अभी जो योजना आया है ये चुनाव के बाद खत्म भी हो सकता है कि हम लोग फेलियर हो रहे हैं, ये देख रहे हैं कि झारखंड की नौकरियों को बेच रहे हैं। और एक बात बताइए ना, मैया सम्मान योजना हम नहीं चाह रहे। क्यों लेंगे? हमारी माँ बहन क्यों सुबह 4 बजे भोर लाइन में लगेगी, 4 बजे शाम तक लाइन में रहेगी? क्या है भाई? जिस धरती में निर्मल महतो ने सीने में गोली खाया हो, बिरसा मुंडा ने खून की उल्टी किया हो, सुनील महतो ने एमपी रहते हुए 12 गोली खाया हो, और वहां की बहु बेटियां 1000 रुपए के लाइन में क्यों लगेंगी भाई? हमारे यहाँ टाटा है, 15,000 एकड़ में टाटा है, टिस्को है, टेल्को है, उषा मार्टिन है, एचईसी है, हिंडाल्को है, बीसीसीएल है, सीसीएल है, ईसीएल है, सीएमपीडीआई है, और एक अनगिनत, 1-2 नहीं, अनगिनत कंपनी, फैक्ट्री, रोजी रोजगार का साधन है। आप नियम बनाइए। 75% जो बोले हैं कि कंपनी फैक्ट्री में 100 में 75 नौकरी झारखंडी को होगा, हमको 100 में 75 नौकरी दीजिए ना, हमारी माँ बहन को 1000 रुपए की लाइन लगने की कोई जरूरत नहीं है। 100 में हमको 75 नौकरी दीजिए। टाटा में भी, टेल्को में भी, टिस्को में भी, उषा मार्टिन में भी, हर एक कारखाना में, सरकारी दफ्तर के साथ साथ हर एक कोलियरी में, हर एक कारखाना में, हर एक फैक्ट्री में, हर एक कंपनी में हमको 75 को नौकरी दीजिए। और बाकी जो आप मैया सम्मान के नाम पे योजना लाए हैं, मुख्यमंत्री महोदय, आपके मंत्रिमंडल में, आपके विधानसभा में जितने नेता बैठे हैं उनकी पत्नी लोग को महीना में 1000 दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, दे दीजिए। जितने भी विधायक बैठे हैं अगर वो पुरुष है तो उनकी पत्नी को 1000 रुपया महीना दीजिए, और अगर वो महिला है तो उनके पति को 1000 रुपया दीजिए। अगर वो कुंवारा है उनके माता पिता परिवार में कम से कम एक नौकरी हो, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। नहीं बताइए इस 1000 रुपए से क्या होगा? आप हमारी नौकरी को बांटेंगे उड़ीसा वालों को, हमारी नौकरी को बांटेंगे उत्तर प्रदेश बिहार वालों को, गुजरात वालों को, और हमको भुलाने के लिए, हमको उलझाने के लिए 1000 रुपए महीना। क्या गलत बोल रहे बताइए? आज टाटा में कितने लोग नौकरी करते हैं? मान के चलिए अगर 1000 लोग नौकरी करते हैं, झारखंड के लोग कितने? हमारा ये सवाल है। अगर टाटा में 1000 लोग नौकरी कर रहे हैं तो झारखंड के लोग कितने होंगे बताइए? कितने हो सकते हैं नवीनदा? हैब्रोदा कितने लोग होंगे झारखंड के? उन 1000 में 100 आदमी झारखंड का होगा, 900 प्रदेश का होगा। तो भाई हमें अगर सम्मान देना है तो हर एक हाथ को काम दीजिए। और हमारी माँ एक बात कहना चाहेंगे, आज इन नेताओं ने इन 24 सालों में झारखंड को लूट लूट के झारखंड के लोगों को और झारखंड को इतना कंगाल बना दिया। बहन लोग 1000 रुपया तो सरकार बहुत दे रहा है, अगर वो 200 रुपया देती ना तो हमारे घर की माँ बहन लाइन में लग जाती, क्योंकि हमको इतना गरीब कर ही दिया गया। 1000 रुपया तो बहुत है, अगर सरकार 200 रुपया महीना देती ना फिर भी हमारी माँ लोग लाइन में लग जाती। मजबूरी है, सवाल पेट का, लाचारी का है, सवाल बेबसी का है। तो 1000 रुपया तो बहुत है, अगर 200 रुपया सरकार महीना में देती तो हमारी माँ, हमारी बहन लाइन में लग के पैसा लेती, क्योंकि सवाल पापी पेट का है। इन लोग 24 साल में इतना लूट लिया झारखंड को। आपसे स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले डोमिसाइल पॉलिसी को तय करेंगे, क्योंकि जब तक झारखंड राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक इस राज्य को चलाने में सुविधा नहीं होगी। डोमिसाइल पॉलिसी यानी स्थानीय नीति, नीति यानी नियम। देखिए, चाहे दुनिया चले, चाहे गांव चले, चाहे समाज चले, एक नियम से चलता है। अभी आप यही देखिए, यहाँ पुरुष लोग भी हैं, महिला लोग भी हैं, लेकिन महिला लोग एक साइड में है, पुरुष लोग एक साइड में है। एक नियम है, यानी हम लोग बैठे हैं तो एक नियम से बैठे हैं।
सरकार चलाते हैं तो एक नियम से चलाते हैं, तो इस राज्य के लिए नियम होना चाहिए कि नहीं? इस राज्य को चलाने के लिए नियम होना चाहिए कि नहीं? इस राज्य को चलाने के लिए कोई नियम नहीं है। इसीलिए उड़ीसा वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी, बिहार वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी, यूपी वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी, और बंगाल वाले, गुजरात वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी। तो आप झारखंडी तो हम लोग क्या लालखंडी? नहीं, हम लोग नक्सली। सभ्य झारखंडी, आप झारखंडी, झारखंड की नौकरी आप लेंगे, झारखंड के खनिज को लूटेंगे आप, तो हम लोग नक्सली, इसका मतलब। और वही हुआ है, झारखंड के लोगों को नाम मिला है लालखंडी। लालखंडी माने नक्सली। आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी की बात करते हैं, तो आदिवासी में हेमंत सोरेन के अलावा हेमंत मुंडा भी है, हेमंत उरांव भी है, हेमंत पहाड़िया भी है, हेमंत किस्कू भी है, लेकिन खुद रहेंगे मुख्यमंत्री, पत्नी विधायक, भाभी जी विधायक, भाई साहब मंत्री। और सुनने में आया है कि अब दुमका तो कैप्चर कर लिया है, अब सुन रहे कोल्हान से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, काहे को उधर का सीट घर वालों को दे चुके हैं। एक जगह बसंत सोरेन को शिफ्ट कर चुके हैं, एक जगह भाभी जी को शिफ्ट कर चुके हैं, एक जगह पत्नी को शिफ्ट कर चुके हैं। अब वो आना चाहते हैं जोबा मांझी का सीट जहां खाली हुआ है, मंझगा आना है, अच्छा मनोहरपुर है जोबा जी का सीट। अब मुख्यमंत्री की नजर कोल्हान की सीट पे है, यानी उनका बस चले तो झारखंड में 28 रिजर्व सीटें हैं, उनमें केवल उनका परिवार, उनका गोतिया भैया चुनाव लड़े अगर उनका बस चले तो।